दोस्तों नमस्कार। एच के स्टडी कैंपस में आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए जो हम आपको फ्री वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, इन सभी वीडियोस की जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में बच्चों हम उपलब्ध कराएंगे। और उसके लिए बच्चों आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। हम सारी की सारी वीडियोस की पीडीएफ फॉर्म में नोट्स जो हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे और आप वहाँ से उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे चैनल के हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिया विशेषण। बच्चों, आज हम क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी हम ये सारा सिलेबस जो है हिंदी का, इस पूरा सिलेबस को ख़त्म करने के बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले 5 से 7 दिन में हिंदी का सारा सिलेबस ख़त्म कर लें। और पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद में हम हिंदी के इतने सारे प्रश्नों को आप सभी लोगों के सामने प्रैक्टिस के लिए लेकर के आने वाले हैं कि वो सारे के सारे प्रश्न अगर आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिए और हमारी सारी वीडियोज़ को अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपके 60 में से 55 प्लस हिंदी के नंबर आने की पूरी गारंटी है। ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ। चलो बच्चों, तो क्रिया विशेषण समझते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है विशेषण शब्द जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विशेषण शब्द बच्चों क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। परंतु बच्चों, इस विशेषण के आगे शब्द लगा है क्रिया। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय शब्द बच्चों वो शब्द होते हैं मतलब जिनके साथ में लिंग, वचन, रूप के आधार पर जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे सब शब्द होते हैं बच्चों, वो अव्यय शब्द होते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया भी आपको मैंने बच्चों पढ़ा दिया है। क्रिया क्या होता है? ऐसे शब्द जिनसे किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, ऐसे जो शब्द होते हैं बच्चों वो हमारे क्रिया होते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा भी मैंने लिखी है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। और ऐसे शब्द जो होते हैं बच्चों ये हमेशा अव्यय शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे बच्चों? अव्यय शब्द होंगे। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं बच्चों, वह तेज दौड़ता है। बच्चों, कैसे दौड़ता है? तेज। ये तेज जो है ये विशेषता है। और ये किसकी विशेषता है बच्चों? ये दौड़ने की विशेषता है। और दौड़ना बच्चों क्या है? दौड़ना है एक क्रिया। दौड़ना बच्चों क्या है? क्रिया। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिया शब्द की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो अव्यय शब्द हैं वही बच्चों हमारे क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। राजू बहुत खाता है। बच्चों, यहाँ पर ये बहुत जो है ये क्या है? खाना की विशेषता है, खाते की विशेषता है। तो ये खाते की विशेषता शब्द कौन बता रहा है? बहुत। और ये खाता क्या है बच्चों? ये क्रिया है। ये क्या है बच्चों? क्रिया। तो यहाँ पर भी क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। तो बच्चों ये बहुत शब्द जो है वो क्या है? हमारा क्रिया विशेषण है। आगे बच्चों देखते हैं, गीता अच्छा नाचती है। तो नाचती बच्चों क्या है? क्रिया। और इस क्रिया की विशेषता क्या है? अच्छा नाचने का काम करती है गीता। तो बच्चों अब आप ठीक से समझ पाए होंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है, जहां पर ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण के हम भेदों की बात करें तो क्रिया विशेषण के भेद जो है वो 3 आधार पर किए जाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद जो होते हैं बच्चों किस आधार पर किए जाते हैं? 3 आधार पर किए जाते हैं। तो बच्चों हम पहला आधार समझ ले। 3 आधार जो कौन से हैं बच्चों हमारे, जरा हम उनको जान लेते हैं। देखो 3 आधार होते हैं बच्चों। पहला जो आधार है हमारा वो रूप के आधार पे है। पहला जो विभाजन है, पहला जो प्रकार है बच्चों क्रिया विशेषण का, वो रूप के आधार पे है। दूसरा है प्रयोग के आधार पर दूसरा है प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है बच्चों अर्थ के आधार पर। इन 3 आधारों पर हम बच्चों क्या करते हैं? क्रिया विशेषण की भेद करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे
रूप के आधार पर। तो बच्चों हम रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के हम भेद समझ लेते हैं। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद 3 प्रकार से होते हैं बच्चों। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला होता है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। बच्चों आप फिर से समझ लीजिए, क्रिया विशेषण को 3 आधार पर बांटा जाता है, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो हम सबसे पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? हम रूप के आधार पर पढ़ रहे हैं। और रूप के आधार पर भी क्रिया विशेषणों को 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 रूप में विभाजन किया गया है। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। बच्चों इसमें क्रिया विशेषण लिखना छूट गया है, क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। तो बच्चों हम सबसे पहले मूल क्रिया विशेषण को समझ लेते हैं। मूल क्रिया विशेषण से मतलब है ऐसे शब्द बच्चों जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। और मूल क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे शब्द जो बिना किसी संयोग के बने, जो अपने मूल रूप में हो। मूल रूप में होने का मतलब है बच्चों कि जिनके साथ में कोई दूसरा शब्द ना जुड़ा हो, वो स्वतः में कोई अपना एक अर्थ और अपना भाव रखते हो। देखो बच्चों इसकी परिभाषा मैंने लिख रखी है, ऐसे क्रिया विशेषण जो अपने मूल रूप में होते हैं, न कि शब्दों के संयोग से। बच्चों बात समझ में आ चुकी होगी आपके, मतलब वहां पर शब्दों का 2 या 2 से अधिक शब्दों के संयोग से नहीं बनना चाहिए, बल्कि वो मूल रूप में होना चाहिए, अपना खुद का उसका वजूद होना चाहिए। ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे अव्यय शब्द होते हैं, उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं? मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण भी हम समझ लेते हैं बच्चों। उदाहरण बच्चों हमारे सामने है, उदाहरण बच्चों ठीक, उदाहरण बच्चों ठीक, फिर, दूर। बच्चों देखो दूर है, फिर है, ठीक है, ये शब्द क्या है? ये आप इन शब्दों को देखने से आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि ये शब्द जो है वो किन्हीं 2 शब्दों के संयोग से नहीं बने हैं, बल्कि ये सिर्फ अपने आप में खुद का ही अपना वजूद रखते हैं। ये मूल शब्द हैं। इनका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं बच्चों। तुम्हें बहुत दूर जाना है। तो जाना क्या? क्रिया की विशेषता क्या है कि दूर जाना है। तो बच्चों ये दूर शब्द जो है वो हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। और लेकिन हमारा कौन सा क्रिया विशेषण है बच्चों? ये मूल क्रिया विशेषण है। अगला बच्चों, वह सीधा बैठा है। बच्चों सीधा क्या है? बैठना क्या है बच्चों? क्रिया, और क्रिया की विशेषता बता रहा है बैठना शब्द। तो ये सीधा क्या हो गया? सीधा हो गया क्रिया विशेषण। लेकिन ये कौन सा क्रिया विशेषण है? मूल क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये किसी के सहयोग से नहीं बनना है, बल्कि इसकी अपने आप में खुद की वैल्यू है। अगला है बच्चों यौगिक क्रिया विशेषण। बच्चों जो अभी हमने मूल क्रिया विशेषण पढ़ा, ये ठीक उसका उल्टा है। वहां पर वो मूल रूप में होता है, यौगिक क्रिया विशेषण में बच्चों क्या होता है? ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो 2 शब्दों के संयोग से बनते हैं। बच्चों यहां पर जो क्रिया विशेषण होगा वो एक शब्द नहीं होगा, वो मूल शब्द नहीं होगा, बल्कि 2 शब्दों के संयोग से कोई एक शब्द बनेगा। ऐसे जो क्रिया विशेषण शब्द हैं उनको हम बच्चों क्या बोलेंगे? यौगिक क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे दिन भर। बच्चों देखो इसमें 2 शब्द हैं, दिन भर क्रिया विशेषण है, लेकिन ये यौगिक क्रिया विशेषण क्यों है? क्योंकि ये मूल रूप नहीं है, बल्कि ये 2 शब्दों के संयोग से बना है। पहला है इसमें दिन बच्चों, और दूसरा है इसमें भर। तो ये 2 शब्दों के संयोग से बना है, इसलिए ये यौगिक क्रिया विशेषण है। अगला है बच्चों चुपके से। इसमें भी बच्चों 2 हैं, एक चुपके और प्लस से। ये बच्चों 2 शब्द हैं और 2 शब्दों के संयोग से बना है चुपके से, इसलिए बच्चों ये हमारा क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण है। इसका वाक्य प्रयोग भी देख लीजिए। वह दिन भर खेलता रहा। खेलना क्या है बच्चों? क्रिया। और क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? दिन भर। यानी क्रिया की विशेषता क्या है? कि वो दिन भर उस क्रिया को करता रहा। तो दिन भर ये बच्चों हमारा क्या है? ये हमारा क्रिया विशेषण है। लेकिन ये क्रिया विशेषण के भेदों के आधार पर अगर हम इसकी पहचान करेंगे तो बच्चों ये यौगिक क्रिया विशेषण है। वह चुपके से आ गया। ये होगा आना क्या है बच्चों? क्रिया की विशेषता बता रहा है चुपके से, और 2 शब्दों के सहयोग से बना है, तो ये क्या होगा बच्चों? यौगिक क्रिया विशेषण होगा बच्चों। अगला है बच्चों
अगला है स्थानीय क्रिया विशेषण, यानी जो इसका तीसरा हिस्सा है, इसका जो तीसरा भेद है, तीसरा भेद भी समझ लेते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण। बच्चों ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना किसी परिवर्तन के, बच्चों समझ लेना, ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना किसी परिवर्तन के, मतलब उनका जो प्रयोग है वो अपरिवर्तनीय हो, वहां पर परिवर्तन की गुंजाइश ना हो, के बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर प्रयोग होते हैं, बिना किसी परिवर्तन के किसी विशेष स्थान पर। जैसे वह मेरा सिर खाएगा, वह मेरा सिर खाएगा। बच्चों इसमें देखो ये एक विशेष स्थान है और ये विशेष बात कर रहा है, वह मेरा सिर खाएगा। ये बच्चों एक साधारण बात ना होकर के ये विशेष बात हो रही है। तो ये खाएगा क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता सिर खाएगा। तो ये सिर जो शब्द है ये हमारा क्या बच्चों, क्रिया विशेषण है। अगले में देख लेते हैं, लता मंगेशकर अच्छा गाती है। गाती है क्या बच्चों, क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, अच्छा शब्द। तो ये अच्छा शब्द क्या होगा, क्रिया विशेषण। लेकिन ये स्थानीय क्रिया विशेषण क्यों होगा, क्योंकि ये विशेष शब्द पे इस्तेमाल किया जाए। बच्चों लता मंगेशकर के गाने की बात होगी तो हम हमेशा अच्छे शब्द का ही प्रयोग करेंगे। बच्चों आप समझ पा रहे होंगे, जब लता मंगेशकर के गाने की बात करेंगे तो हम हमेशा यहाँ पे अच्छे शब्द का ही प्रयोग करेंगे। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि लता मंगेशकर बुरा गाती है। तो ये बच्चों क्या, ये विशेष स्थान हो गया यानी इस स्थान पर हम हमेशा अच्छा शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो ये विशेष स्थान हो गया, अपरिवर्तनीय स्थान हो गया। यहाँ पर बिना किसी परिवर्तन के, यहाँ पे हमेशा जब भी लता मंगेशकर के गाने की बात आएगी तो बिना किसी परिवर्तन के यहाँ पे हम हमेशा बच्चों अच्छे शब्द का ही प्रयोग करेंगे। बच्चों अगला है, वह बैठकर खाता है। बच्चों देखो बैठकर खाता है, अब बैठकर खाना यह भी एक विशेष बात हो गई, क्योंकि खड़े होकर कोई खाता नहीं है, खड़े होकर कोई नहीं खाता बच्चों, बैठकर खाते हैं। आजकल बुफे उफे होता है शादियों में, खड़े होकर खाना एक नया ट्रेंड चल गया, वो अलग बात है। लेकिन जो वैदिक काल से हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में हम लोग जो है बैठकर खाते हैं। तो बैठकर खाना क्या है बच्चों, ये भी कैसी है, ये बिना परिवर्तन वाली बात है। जब भी हम खाने की बात करेंगे तो हम कैसे खाने की बात करेंगे, बैठकर ही खाने की बात करेंगे। तो बच्चों बैठकर खाने की बात करेंगे तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ये एक विशेष स्थान हो गया और परिवर्तन नहीं होगा बच्चों इसमें। तो बच्चों आप ये तीनों आप समझ चुके होंगे। अगला जो बच्चों है, अगला है हमारा अर्थ के आधार पर। अगला क्या है बच्चों, अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर हमारा पहला भेद है स्थानवाचक। अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है बच्चों, स्थानवाचक। किसी क्रिया के होने वाले स्थान या दिशा का बोध कराने वाले अव्यय शब्द। बच्चों आप समझ गए, यानी अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का विभाजन पढ़ रहे हैं बच्चों। तो अर्थ के आधार पर पहला जो प्रकार है वो है स्थानवाचक। बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो किसी क्रिया के होने के स्थान का या किसी क्रिया के होने की दिशा का बोध करावे, बोध कराते हैं। तो वहां पर बच्चों क्या होता है, वहां पर हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जरा इसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों हमने बताया कि क्रिया के स्थान का बोध होता है, क्रिया के स्थान का। तो क्रिया के स्थान का पहले ये ऐसे शब्द कौन से होते हैं, शब्द होते हैं यहां, वहां, कहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दूर, पास, इधर, उधर आदि और भी शब्द हो सकते हैं जो कि किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए। स्थान का बोध करा रहे हैं तो वो क्या होंगे, स्थानिक क्रिया विशेषण। इसके भी दो भेद होते हैं बच्चों, एक स्थितिवाचक होता है, एक दिशावाचक होता है। स्थितिवाचक में कौन से शब्द आते हैं, यहां, वहां, तहां, कहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। ये स्थान की बात कर रहे हैं। दिशा की बात करेंगे बच्चों तो कौन से आ जाएंगे, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ये सब हो गए बच्चों। ये हमारे किसके आधार पर हो गए, ये मतलब ये जो हमारा था स्थितिवाचक के दो स्थानिक बात, इसके दो भेद हो गए बच्चों। और इन दो भेदों में एक स्थितिवाचक हो गया, एक दिशावाचक हो गया। स्थानवाचक के भी दो भेद हो गए,
एक स्थितिवाचक एक दिशावाचक, लेकिन दोनों ही स्थिति में ये बताएगा यही कि क्रिया के घटने का जो स्थान है वह क्या है। आगे बच्चों देख लेते हैं वाक्य प्रयोग, जरा इसका देख लेते हैं, जरा वाक्य प्रयोग देखते हैं बच्चों। वाक्य प्रयोग है बच्चों, मोहन राम के दाएं दाएं खड़ा है। बच्चों मोहन खड़ा है तो खड़ा होना क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता क्या है कि वो दाएं खड़ा है, मतलब जो खड़े होने का कार्य हो रहा है वो दाएं खड़ा हो रहा है। तो यानी क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, दाएं बता रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन ये क्रिया विशेषण कौन सा क्रिया विशेषण हो गया बच्चों, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा स्थानिक क्रिया विशेषण हो गया। क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि ये खड़े होने के स्थान के बारे में जानकारी दे रहा है, खड़े होने के स्थान के बारे में जानकारी दे रहा है। अगला बच्चों, रवि छत के ऊपर बैठा है। बच्चों बैठने का कार्य हो रहा है, बैठने की क्रिया हो रही है, और क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, ऊपर, और ऊपर क्या होता है बच्चों, स्थान, तो ये स्थानिक क्रिया विशेषण हो गया बच्चों। तुम कहां गए, यहां पर क्रिया क्या है बच्चों, गए क्रिया बच्चों, क्रिया जाना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है, कहां, और लेकिन ये किसका, ये किसी स्थान का बोध करा रहा है, कहां, जहां, तहां, वहां, यहां, ये सब किसी ना किसी स्थान के बारे में तो इंगित करते हैं, तो ये स्थान के बारे में बच्चों बता रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, स्थानिक क्रिया विशेषण होगा। अगला है बच्चों, अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके आगे बच्चों लिख लो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या बच्चों, जिस प्रकार से अभी स्थान की बात हो रही थी, यहां पर काल की बात होगी। यानी कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी क्रिया के होने के समय का बोध कराएं तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। जैसे किसी क्रिया के होने के काल का बोध कराने वाले अव्यय शब्द जो हैं वो हमारे क्या होंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। जैसे अभी, ये अभी के समय की बात हो रही है, तभी ये पुराने किसी समय की बात हो रही है, कल ये कल की बात हो रही है, ये परसों, अब, तब, जब, सुबह बच्चों, ये सुबह, शाम आदि, ये सब समय का बोध करा रहे हैं। इनको बच्चों हम वाक्य प्रयोग के आधार पर देख ले रहे हैं। वाक्य प्रयोग, वे तुरंत चले गए, यहां पर क्रिया क्या हो रही है बच्चों, चले जाना, और चले जाना की विशेषता क्या है कि वो तुरंत चले गए। तो तुरंत का मतलब क्या है कि आए और तुरंत चले गए, ये किसी समय के बारे में बता रहा है। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तुम कब जाओगे, यहां क्रिया क्या है बच्चों, जाना, और जाना की विशेषता क्या है, कब, और कब क्या है, किसी समय को इंगित कर रहा है। तो बच्चों ये क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है बच्चों, हम अभी आए हैं, क्रिया क्या है बच्चों, आना, और क्रिया की विशेषता क्या है, अभी क्या है, किसी समय का बोध करा रहा है। तो समय, तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों दो हो गए हमारे। अगला हम समझ लेते हैं, हमारा स्थितिवाचक हो गया, दूसरा कालवाचक हो गया, तीसरा होता है बच्चों परिणामवाचक। बच्चों हमने आपको जब विशेषण पढ़ाया था, विशेषण में भी आपको ठीक से याद होगा कि विशेषण में भी हमने आपको परिणामवाचक विशेषण पढ़ाया था। तो बस लगभग वैसी बात है, वहां पर संज्ञा सर्वनाम के परिणाम का बोध कराता था, यहां पर क्रिया के गठित होने के परिणाम का बोध कराएगा, घटित होने के। तो जरा देखिए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जिनसे किसी क्रिया के परिणाम का बोध, बच्चों इसको काट दो, परिणाम का बोध हो। जैसे भारी, परिणाम का मतलब क्या होता है, जो परिणाम वो चीज होती है जिसको नापा या तोला जा सके। अब कोई चीज भारी है तो बच्चों इसको तोला जा सकता है, थोड़ा है इसको भी तोला या नापा जा सकता है, अधिक है इसको भी तोला या नापा जा सकता है, बराबर है इसको भी तोला या नापा जा सकता है, चौड़ा इसको भी तोला या नापा जा सकता है, तिल मतलब थोड़ा सा, इसको भी तोला या नापा जा सकता है। यानी तोले या नापे जाने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो परिणामवाचक शब्द होते हैं। और ये परिणामवाचक शब्द जब विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं तो वहां पर क्या होता है बच्चों, परिणामवाचक विशेषण होता है, अगर ये शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तब।
लेकिन जब ये क्रिया की विशेषता बताएंगे ये शब्द, तब ये क्या होंगे, तब ये होंगे क्रियावाचक विशेषण। कौन से क्रियावाचक? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब इनको जरा समझ लेते हैं। वे बहुत दौड़ते हैं। बच्चों यहां पर क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है दौड़ना, और दौड़ना की विशेषता क्या है? बहुत। बहुत, और बहुत क्या है बच्चों? एक बहुत जो है हमारा क्या है? एक परिणामवाचक शब्द है। बहुत क्या बच्चों? एक परिणामवाचक शब्द है। तो जब किसी क्रिया की विशेषता, जब किसी क्रिया की विशेषता कोई परिणामवाचक शब्द बताता है तो वहां पर परिणामवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखो, कब, तुम कब खाते हो? तुम कब खाते हो? बच्चों यह कब नहीं है बच्चों, ये इसकी जगह लिखेंगे तुम कितना खाते हो। बच्चों ये कब गलत लिख गया है, इसकी मैं सही से लिख दे रहा हूं। तुम कितना खाते हो? तुम कितना खाते हो? बच्चों ये कब शब्द गलत लग गया है। ये तो समय का बोध कराता है, ये परिणाम का बोध नहीं करा रहा है। ये परिणाम का बोध नहीं करा रहा है, ये समय का बोध करा रहा है। ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो यहां पर बच्चों शब्द होगा तुम कितना खाते हो। तो ये कितना शब्द है, ये क्या है? ये परिणाम का बोध करा रहा है। कितना खाते हो मतलब कुछ उसके नापे तौले जाने की संभावना है। तो तुम कितना खाते हो, तो ये कितना शब्द जो है वो खाने की परिणाम को बता रहा है। तो ये यहां पे क्या होगा बच्चों? ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा। वह मेरे बराबर दौड़ते हैं। दौड़ते हैं क्रिया है, और कैसा दौड़ते हैं बच्चों? वो मेरे बराबर दौड़ते हैं। और बराबर शब्द क्या है बच्चों? ये परिणाम बताता है। तो ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला है बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है बच्चों? ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के होने की रीति का या रिवाज का बोध कराए। किसी क्रिया के होने के रीत का या रिवाज का बोध कराए। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने की रीत का या विधि का या रिवाज का बोध कराए। उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम बच्चों समझ लेते हैं। उदाहरण के रूप में है, उदाहरण के रूप में बच्चों ये शब्द है कुछ, ये शब्द है, ये शब्द जो है हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे, जैसे, येन केन प्रकारेण, इसलिए, एकाएक। अब जैसे उदाहरण वाक्य प्रयोग में समझ ले। रात को अचानक बारिश हुई। रात को अचानक बारिश हुई। बच्चों यहां पर एक रीत की बात हो रही है। बारिश जो है, आज कभी बारिश दो तरीके से होती है। एक तो मौसमी बारिश होती है, एक अचानक बारिश होती है। तो बारिश कैसे हुई? अचानक बारिश हुई, यानी बारिश होने की ये रीति के बारे में बता रहा है। बारिश हुई तो कैसे हुई? अचानक हुई। तो ये उसकी विधि है, उसकी रीति के बारे में बता रहा है। वह भली भांति जानता है। अब वो जानता है, कैसे जानता है? भली भांति जानता है। हम कभी भी किसी चीज को अच्छी तरीके से, अगर हम किसी चीज के बारे में हमें जानकारी होगी तो हम हमेशा बच्चों यही बोलेंगे कि हम भली भांति जानते हैं या तुम भली भांति जानते हो। तो ये भली भांति जो शब्द है ये किसी एक रिवाज के बारे, एक किसी रिवाज को इंडिकेट कर रहा है, किसी रिवाज को संकेत कर रहा है। वह धीरे धीरे खाते हैं। तो ये भी एक बच्चों एक रिवाज को बता रहा है। ये भी क्या बता रहा है? ये रिवाज को, विधि को या रीति को बता रहा है। मतलब उसके खाने का रिवाज क्या है? उसके खाने की रीति है कि वो धीरे धीरे खाता है। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब बच्चों हमने दो पढ़ लिए। हमने पढ़ लिए रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तीसरा बच्चों हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। तीसरा हमारा है क्रिया विशेषण का तीसरा जो वर्गीकरण है वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी बच्चों इसके तीन भाग होते हैं। पहला है साधारण क्रिया विशेषण। इसका प्रयोग किसी उपवाक्य में नहीं होता है। बच्चों ऐसे जो क्रिया विशेषण होते हैं इनका जो प्रयोग होता है वो किसी भी उपवाक्य में नहीं होता है। ये जो है ना बड़े वाक्यों में ही इनका प्रयोग होता है और इनके लिए कुछ स्पेशल टर्म है। अगर आप इसको पहचान ना पाए तो आप स्पेशल इन टर्मों को याद कर लो। टर्म से मतलब मेरा शब्द। बच्चों हिंदी की क्लास है, मुझे अंग्रेजी के शब्द नहीं बोलने चाहिए। इसके लिए कुछ विशेष शब्द हैं। उन विशेष शब्दों को अगर हम याद कर लें तो भी हम इसको आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। जैसे साधारण क्रिया विशेषण में हमेशा ये वाले शब्द आएंगे, वहां, जल्दी, कब, कहां।
ये जो शब्द आएंगे बच्चों, ये शब्द हमेशा, और भी है बच्चों क्या, और भी कुछ दो एक आध शब्द है, तो ये जो शब्द आएंगे ये बच्चों हमारे साधारण क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी देते हैं। इनका प्रयोग जो है हमेशा उपवाक्य में नहीं होगा, हमेशा जो है बड़े वाक्य में होगा या वाक्यों के संयोग में होगा। उदाहरण के रूप में हाय वह करे तो क्या करे। बच्चों ये देखो, ये उपवाक्य नहीं है, ये उपवाक्य बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें ये शब्द मैंने ये लिखा क्या, ये क्या शब्द आएगा। आगे देखो बच्चों, अभी बच्चों मैंने अभी उधर दिखाया था कौन से शब्द हैं, उस जो शब्द थे उनमें जल्दी भी एक शब्द था, क्या कब, जल्दी भी शब्द था। तो जल्दी शब्द आ गया, मतलब ये भी क्या है बच्चों, साधारण क्रिया विशेषण है। तो जल्दी सो, तुम जल्दी सो जाना, ये भी बच्चों क्या है, साधारण क्रिया विशेषण है। दूसरा है बच्चों संयोजक क्रिया विशेषण, इनका प्रयोग उपवाक्यों में किया जाता है। अब ये शब्द बच्चों एग्जैक्ट शब्द इनको याद कर लेना, जब तो जहां वहां, यही शब्द आएंगे बच्चों बिल्कुल। अब तक के एग्जामों का रिकॉर्ड है, लगभग यही शब्द रिपीट हो रहे हैं बार बार। इन शब्दों को याद कर लेना और इन शब्दों के आधार पर ही आप जो है आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो है संयोजक क्रिया विशेषण है। अगला है बच्चों, अगला है अनुबंध क्रिया विशेषण। बच्चों अगला है अनुबंध क्रिया विशेषण, किसी निश्चित अवधारणा के लिए प्रयोग विशेष शब्द। किसी निश्चित अवधारणा के लिए, अब कौन सी निश्चित किसी निश्चित अवधारणा के लिए प्रयोग शब्द। अब बच्चों पहले तो निश्चित अवधारणा के लिए प्रयोग शब्द, उसके बारे में तो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ही, उससे पहले उन शब्दों को समझ लेते हैं। बच्चों यही एग्जैक्ट शब्द आएंगे, तो भी और तक, यही एग्जैक्ट शब्द आएंगे। ये एग्जैक्ट शब्द अगर तुम्हें याद है तब भी आप पहचान सकते हो कि ये अनुबंध क्रिया विशेषण है। अब इनका जरा वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं बच्चों। बच्चों इसके वाक्य प्रयोग जो है वो स्लाइड में कहीं छूट गए बच्चों, तो जरा मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। जैसे बच्चों शब्दों के बारे में बता रहा था, यही शब्द आएंगे एग्जैक्ट। जैसे बताया था अनुबंध क्रिया विशेषण के लिए बच्चों एग्जैक्ट तुम्हारे यही शब्द आएंगे, तो, भी और तक। अब इनके वाक्य प्रयोग बच्चों हम जरा एक समझ लेते हैं, एक हम वाक्य प्रयोग समझ लेते हैं बच्चों, एक हम इसका वाक्य प्रयोग समझ लेते हैं। जैसे वह अभी तक नहीं आया। बच्चों ये नहीं तो निगेटिव सेंस में है, आया क्रिया है, यहां पे आया क्या है बच्चों, क्रिया। और उस क्रिया की विशेषता क्या है कि अभी तक नहीं आया। तो बच्चों ये तक शब्द आ रहा है, और यहां पर भी हमने बताया कि ये तक शब्द है। एग्जैक्ट यही शब्द जब भी वाक्यों में आएंगे और हमेशा वो कहां आएंगे, क्रिया से पहले आएंगे, यानी क्रिया की विशेषता बताएंगे। तो बच्चों ऐसे जब भी ये तो, भी, तक, इन शब्दों का प्रयोग जब भी क्रिया से आगे हो या क्रिया से पीछे भी हो सकता है, तो ये क्रिया की विशेषता जब भी ये वाले शब्द बताएं, तो बच्चों वहां पे हमारा क्या होगा, अनुबंध क्रिया विशेषण होगा। बच्चों हम प्रयास करेंगे कि हिंदी की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको अगले 7 से 8 दिनों में सारी क्लासें उपलब्ध करा दें। उसके बाद में हम हिंदी के जितने भी चैप्टर जो हमारे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और उनमें हमारे पिछले 10 से 15 साल के समीक्षा अधिकारी में पूछे गए सारे हिंदी के प्रश्न होंगे, और उन प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज बच्चों समझेंगे। यहाँ पढ़ भी रहे हैं, और इनको जब इन वीडियोज को देखने के बाद में उन चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे, तो आसानी से उन क्वेश्चनों को हम उन प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे, उनको हल कर पाएंगे, उनके उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा
बिल्कुल तैयार रहिएगा। समीक्षा अधिकारी में 60 में से 55 प्लस नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।